बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमकेएम पाकिस्तान का नज़रिया सियासत और अल्ताफ़ हुसैन, इस पे मैंने बात करनी है और कोशिश ये करनी है कि बहुत बात को प्रिसाइज़ करके किया जाए। एमकेएम पाकिस्तान कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एमकेएम पाकिस्तान कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई अफराद का ग्रोह नहीं है जिनका कोई लीडर है। एमकेएम पाकिस्तान कोई ऐसी ऐसी कोई जमात नहीं है जिसको हम सियासी जमात कह सकते हैं। एमकेएम पाकिस्तान ऐसी कोई में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जिसका अपना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। दरअसल एमकेएम पाकिस्तान चंद ऐसे अफराद का एक ग्रोह है जिनकी जिनको यूँ ख्याल कर लीजिए कि जाली तरीके से उनके पास एक मैंडेट है, जिस मैंडेट को आप फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल में अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। एमकेएम पाकिस्तान की कोई एंटिटी नहीं है। एमकेएम पाकिस्तान की कोई ऐसी रिकग्नाइज्ड नहीं है ये इंसानों के दिलों में, कराची वालों के दिलों में। दरअसल अगर सादा लफ्ज़ों में बात की जाए तो एमकेएम पाकिस्तान ने चंद ऐसे लोग जिनका नाम कोई ही नहीं जानता, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, जिनकी कोई ऐसी इंडिविजुअल सर्विसेज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो किसी बहुत बड़ी आप कैसे, मुझे एक बात बताएं कि एक पॉलिटिकल जमात है, उसका अपना एक मंशूर है, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसका इंतखाबात लड़ने का अपना एक इंतखाबी निशान है और उसकी अपनी एक तंजीम है, उसका एक तंजीमी ढांचा है। उसको किस तरह किसी और को दिया जा सकता है? ऐसा कौन सा तरीका दुनिया में कहीं पे आप ये साबित दिखा सकते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ये तमाम जो प्रॉपर्टी है, उसके जो एसेट्स हैं, वो हम चंद लोगों को दे दें और कहें कि आप इस नाम ये आइडियोलॉजी के भी ऑनर आप हैं और इस इंतखाबी निशान के भी ऑनर आप हैं और ये जो मैनिफेस्टो है इसके भी ऑनर आप हैं और ये जो उनकी आइडियोलॉजी है उसके भी ऑनर आप हैं। लेकिन आप चलेंगे हमारी मर्ज़ी से, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चलेंगे। जहाँ पे हम कहेंगे फ्रंट फुट पे खेलना है तब आपने फ्रंट फुट पे खेलना है, जब आपने कहना है बैट एंड पैड मिला के खेलना है तब आपने बैट एंड पैड मिला के खेलना है, और जब हमने कहना है तो आपने खुद ही हिट और स्टंप आउट हो जाना है। तो जो हर बॉल की डायरेक्शन हम आपको देंगे कि आप एज अ बैट्समैन कैसे खेलेंगे। तो ये एक मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि वो तमाम फीचर्स, वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो किसी गासिब और गद्दार में होती हैं, वो सारी की सारी इनके उस टोले में जो मेन स्ट्रीम में तो नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, लेकिन कुछ चेहरे हैं। उन चेहरों को ये कह दिया गया कि तू 80,000 वोट लेके आया था, तू 50,000 वोट लेके आया था, तू 70,000 वोट लेके आया था। वो कैसे लेके आए थे? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। याद रखें कि ऐसे जो मौका परस्त टोले होते हैं उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं होता। क्योंकि उनके पास कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होती, और अगर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है तो वो उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ओनर नहीं होते। उनको तो बस वक्ती तौर पे कुछ फ़ायदे, कुछ मज़े लेने होते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को उस वक्त डिफीट कर सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं, जब आप कोई ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेकर आए जो उस पहले वाली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ज़्यादा ताकतवर हो, ज़्यादा फितरत के करीब हो, ज़्यादा सच पर मबनी हो और ज़्यादा हकीकत पसंदाना हो। उसके अंदर ये फीचर्स अगर नहीं है तो आप ऐसी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आप नहीं मार सकते जो सही है। याद रखें, दुनिया में जितनी भी जंगें हो रही हैं, जो भी आपस में तसादम हैं तहजीबों के, वो बुनियादी तौर पे आइडियोलॉजी पे ही हैं। वो नज़रिया कायनात के ऊपर ही हैं। कि हम नज़रिया कायनात किसको कहते हैं? बार बार कहता हूँ, नज़रिया कायनात का मतलब यह है कि एक इंसान के कुछ सवाल तो हर आदमी सोचता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरे पैदा होने का मकसद क्या है, ये ज़मीन क्या है, ये ज़िंदगी क्या है, ये मौत क्यों आती है,
ये अमीरी और गरीबी क्या है, ये कायनात क्या है, ये सितारे क्या हैं, इसका कोई खालिक है तो है कि नहीं, और अगर उसका कोई खालिक है तो उससे रब्ता कैसे किया जा सकता है, हम जिंदा हैं, मर क्यों जाते हैं, जब मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे या मिट्टी हो जाएंगे। इसके बारे में जिस किसी के जो कोई भी इन सवालों के जवाब अक्ल और फ़लसफ़े के ज़रिए देना चाहता है, उसका वो नज़रिया कायनात है। और जो कोई इन सब सवालों के सवालात कुरान में और अहादीस में तलाश करता है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, तो ये उसका नज़रिया कायनात है। तो सब सच्चा नज़रिया कायनात किसका है? जो कि कुरान पाक से और अहादीस मुबारका से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इन सवालों के जवाब या उन्होंने जो जवाबात अनायत फरमाए हैं इंसानियत को, उनकी रोशनी में अपना नज़रिया कायनात बनाता है। तो झूठ, धौंस, धांधली, बदमाशी, चालाकी, टैक्टिस, इन सब से अगर आप कोई मकाम हासिल कर लेते हैं तो वो बहुत थोड़ी सी देर के लिए होता है, वो कोई हमेशा के लिए नहीं होता, वो बहुत थोड़े से वक्त के लिए होता है, और उससे बहुत बड़ी जिल्लत आप खरीद के लेके जाते हैं इस दुनिया से। अल्ताफ़ हुसैन, नज़रिया अल्ताफ़ हुसैन किसी के बाप का नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का भी नहीं है, ये पूरी दुनिया के में मौजूद इंसानों का है, और इसको वो सब लोग ऑन करते हैं। आप वो नज़रिया वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसका फ्यूचर ये है कि वो पाकिस्तान में भी पनपेगी, वो एक ऐसा दिन आएगा कि अफ़गानिस्तान में भी पनपेगी, एक ऐसा दिन आएगा कि ईरान में भी मजलिस शूरा ख़त्म हो जाएगी और फिर वहाँ पे भी वो पनपेगी। वहाँ पे भी लोअर मिडिल क्लास का इंसान ये कहेगा कि मुझको नुमाइंदगी चाहिए मेरे ईवानों में, मैं खुद फैसले करूँगा अपनी रियासत के। यानी कि ऐसी कोई दुनिया में रियासत नहीं है जहाँ पे कि इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये बताएं कि वो मौलाना रूम ने एक जगह पे लिखा कि एक ना ऊँट ने किसी चूहे से सवाल किया कि मैंने ना वो फ़लाँ जगह जाना है, क्या आपको रास्ता मालूम है? उसने कहा हाँ मुझे रास्ता मालूम है। तो क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? तो चूहे ने कहा जी जी मैं बिल्कुल रहनुमाई कर सकता हूँ, मैं तो हूँ ही इस काम के लिए। तो यहाँ से कितनी दूर है? फ़र्ज़ करें उसने कहा कि यहाँ से 100 मील दूर है। तो कहा तो ठीक है, फिर मुझे आप ले चलें, मेरी रहनुमाई फरमाएं, आप मेरे रहनुमा हैं। चुनाचे वो चल पड़ा और चूहे ने जो ऊँट की रस्सी जिसे हम महार कहते हैं वो अपने कंधे पे रख ली और बड़ा कड़ के चलना शुरू हो गया। मैं चूहा थोड़ी हूँ, मैं तो इमाम हूँ, मैं तो रहनुमा हूँ, मैं तो लीडर हूँ। तभी ऊँट जैसी इतनी बड़ी मखलूक मजबूर है कि उसकी रस्सी मेरे हाथ में हो, मैं जिधर चाहूँ इसको मोड़ दूँ, मैं जिस तरफ चाहूँ इसको सिमत में सफ़र कराऊँ, मुझे कौन पूछ सकता है। और मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं तो लीडर हूँ, मैं तो रहनुमा हूँ, मैं तो इमाम हूँ। और फिर वो बड़ा अकड़ता हुआ और अटकेलियाँ करता हुआ उसने सफ़र करना शुरू किया। और ऊँट ने अपना जो मुंह था, उसकी जो नाक जिसमें नकेल पड़ी थी, उसको झुका दिया और उसके पीछे पीछे चलता रहा। कहाँ ऊँट कहाँ चूहा। ये मैं मुस्तफ़ा कमाल की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत में चूहे और ऊँट की ही बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में वो चलते चलते तो एक पहाड़ आया, तो पहाड़ पे चढ़ गया, तो ऊँट भी चढ़ गया। वो नीचे उतरा तो वो भी उतर आया। मैदान आया तो मैदानों से गुजर गए। वो चूहा आगे आगे है, महार पकड़ी हुई है उसने कि मैं तो मालिक हूँ, मैं तो रहनुमा हूँ, मैं तो इमाम हूँ, मैं तो लीडर हूँ। और जब सफ़र करते करते रास्ते में एक नदी आ गई। जब नदी आई तो अब जो है चूहा घबराया और फड़फड़ाया कि वो भाई मैं किधर जाऊँगा। वो उसने डर के पीछे मुड़ के देखा, उसने कहा ऊँट भाई इसमें तो मैं पाँव नहीं रख सकता। उसकी वजह यह है कि मैं तो आपका तो टखना भी नहीं डूबेगा इसमें, ये इतनी गहर, लेकिन मैं तो इसमें पाँव रखने के साथ ही मर जाऊँगा डूब के। तो ऊँट ने पीछे से अपना वो जो बड़ा सा गोल सा उसका पाँव होता है वो ऐसे उठाया और गुस्से से देखते हुए कहा कि मैदान से, खेत से, खलियान से, पहाड़ों से, जंगलों से तुम मुझे रहनुमाई करते हुए यहाँ तक लेकर आए हो। अब ये नदी भी तुम्हारी इमामत पे मैं पार करूँगा, और अगर तुम पीछे हटोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर पाँव रख दूँगा और तुम मर जाओगे। अब उसने जब ऐसे अपना चूहे ने सर उठा के ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर ऊँट का पाँव था, और जब आगे की तरफ देखा तो आगे नदी थी। इन दोनों तरफ मौत ही थी। मौलाना रूम ने आखिर में एक बात लिखी, इस बात ने मुझे बेपनाह मुतासिर किया।
मुझे बड़ा शौक होता था किसी ज़माने में, आज से 25-30 साल 32 साल पहले, रहनुमा बनने का, लीडर बनने का, लोगों की क़यादत करने का और मुस्लिह बनने का और अल्लाह का ज़िक्र करने में लोगों का रहनुमा बनने की दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा बनूं, मैं लीडर बनूं, मैं इमामत करूं, मैं इमाम हो जाऊं। एक जगह पे किसी खानकाह पे किसी आलिम दीन को, एक अल्लाह वाले के सामने बैठ के इस मसनवी को पढ़ते हुए मैंने सुना। मौलाना रूम ने जब सारा वाक़या बयान किया तो आखिर में एक जुमला कहा। उस जुमले ने मेरे दिल की दरवाज़े भी खोल दिए और मेरे दिल से सारे जो भारी और वज़नी और नापाक किस्म के ख़यालात हैं उनको भी धो दिया, पाक कर दिया मेरे दिल को। मौलाना रूम ने इस सारी मसनवी, इस सारी स्टोरी को बयान करने के बाद आखिर में उससे जो सबक हासिल किया वो ये था, उन्होंने कहा कि ऊँटों की रहनुमाई कभी भी चूहे नहीं कर सकते। तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ इससे कि यार मैं तो चूहा हूँ। मैंने फ़ौरन सोच लिया, तहिया कर लिया कि भाई मैं चूहा हूँ, मैं किसी सूरत में इंसानों की रहनुमाई नहीं कर सकता। ये सारे नेक हैं, भले लोग हैं, बड़े लोग हैं, मुझे रहनुमाई की ज़रूरत है, मुझे रहनुमा की ज़रूरत है। इसी तरह जो MKM पाकिस्तान है उसकी मिसाल इसी तरह है जैसे चूहा है मौलाना रूम की मसनवी का। और जो MKM लंदन या एक्चुअली जो MKM है जो जिसको कि अल्ताफ़ भाई ऑन करते हैं, उसकी मिसाल मौलाना रूम के मसनवी के ऊँट जैसी है। ऊँटों की रहनुमाई जो है ना वो चूहे नहीं कर सकते। अब चूहा पीछे से मुड़ के ऊँट को कहे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने बहुत बड़ा जंगल फतह कर लिया है और आज मैं इस पूरे जंगल का जो है वो MPA बन गया हूँ, तो इसलिए ऊँट मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो ऊँट को क्या हंसी आएगी ना। तो ये कमज़रफ़ी की बात है। अब अगर चूहा कहे कि मैं तो बहुत बड़ी शय हूँ, मैं फ़ारूक सत्तार की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं आम बात, वो कोई कि ये कहे कि ये देखिए ना ये कितना बड़ा मैंडेट हमें मिल गया है। अब वो लोग जो MKM लंदन को रिप्रेजेंट करते हैं या उसको मानते हैं, उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने अब क्या करना है। तो आप ये ऊँट को नसीहत और भाषण दे रहे हैं और उसको आप एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन दे रहे हैं और उसको आप कह रहे हैं कि आप सोचिए और बताएं कि आपने क्या करना है, जबकि आपको यकीन है कि आप चूहे हैं। तो नजरे अल्ताफ हुसैन क्या है कि लोअर मिडिल क्लास जेन्युइन जो है, जो जेन्युइन लोअर मिडिल क्लास है, कोई गद्दार टोला नहीं, जो जेन्युइन लोअर मिडिल क्लास है, वो पॉलिटिक्स में, सियासत में, कारोबार रियासत को चलाने के लिए ऐवानों में जाएगी और पाकिस्तान की तकदीर को तब्दील करेगी, ना कि कोई गासिब, काबिज या गद्दार टोला ये करेगा, ना वो कर सकता है। तो MKM पाकिस्तान और MKM लंदन की जो पॉलिटिक्स में जो फ़र्क है, उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स में जो फ़र्क है, वो फ़र्क यही है, वो फ़र्क यही है। अभी ऊँट का पाँव चूहे के ऊपर नहीं आया, चूहे का स्टिकर बन जाएगा, चूहे का आटा निकल जाएगा, चूहे का कुछ नहीं बचेगा। तो चूहे को क्या चाहिए कि वो चूहा है, ये हकीकत है, उसको मान जाए कि ये चूहा है। ना भी माने तो फितरत तो मनवा ही देती है, हालात वाक़यात तो मनवा ही देते हैं। अपना सूरज को दलील देनी नहीं पड़ती कि सूरज रोशन है, बादल को दलील नहीं देनी पड़ती कि मैं बरसूंगा, आम को दलील नहीं देनी पड़ती कि मैं मीठा हूं। ये बदीही बातें हैं जिनको दलाइल की ज़रूरत नहीं है। तो वो तमाम लोग जो अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत रखते हैं, उनके नज़रिए अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत रखते हैं और उनकी कुर्बानियों को समझते हैं, उनको चाहिए कि वो दिल बड़ा करें, घबराएं नहीं, डरें नहीं। ये सफ़र में, ये जो सफ़र है रियासत पाकिस्तान का, जो ये रियासत का सियासत का, ये कारोबार सियासत का जो सफ़र है, इस सफ़र में किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी कर ले कोई, चाहे उसके पीछे कितनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट चूहे के पीछे खड़ी हुई हो, लेकिन ऊँटों की इमामत चूहे नहीं कर सकते। वमा अलैना इल्लल बलाग।